अस्मा क्यों आई थी बेटा? सब खैरियत तो है? ऐसे ही आई थी। हाँ, लेकिन पहले तो नहीं आई। तो अब आ गई अम्मी। वैसे भी आदिल के साथ मंगनी के बाद उसका हमसे भी एक रिश्ता बन गया, शायद इसीलिए आई थी। अम्मी एक बात कहूं? हाँ कहो। लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी बात मानेंगी। कहो तो सही बेटा, अपनी जान देकर भी माननी पड़ी ना। मानोगे? इस पूरी दुनिया में मुझे तुमसे ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं है बेटा। अम्मी मुझे फरमान से बचा ले। मैं ऐसी ही सारी जिंदगी बैठ के वकार का इंतजार तो कर सकती हूँ, मगर फरमान से शादी नहीं कर सकती। अम्मी उससे शादी नहीं कर सकती मैं। अम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आपने वादा किया है मुझसे। क्या कहूं बेटा? ये तुमने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया? तुम अपने अब्बू को नहीं जानती हो क्या? मैंने आज तक उनकी हुक्मदूली नहीं की है और ना ही वो मुझसे ऐसी किसी बात की तवक्को रखते। और तुम सिर्फ उनकी हुक्मदूली करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी बगावत करने के लिए कह रही हो। मैं जानती थी कि वादा करने के बाद आप जरूर कुछ ऐसा ही कहेंगे। अच्छा रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात, लेकिन आप मेरी एक बात सुन लें। वकार मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन फरमान को मैं अपनी जिंदगी में किसी कीमत पर शामिल नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जहर खा के क्यों ना मरना पड़े। जो भी तुमसे तो मैं कोई भी उम्मीद नहीं रख सकती। वक्त पड़ने पर तुम किसी को भी भूल सकती हो, मगर भाई आपसे तो मुझे तवक्को नहीं थी। हम मुझे अकेला घर पर छोड़कर खुद शॉपिंग पर चले गए। अच्छा, क्या वाकई तुम्हें मुझसे ऐसी कोई तवक्को नहीं थी? तो समझा। भाई आप मेरी बातों को ना मजाक में उड़ाकर मेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिश मत करें। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। बस अपनी प्यारी सी बहन को यह समझा रहा हूँ कि तवक्कुआत तो होती है टूटने के लिए, इसलिए कभी किसी से किसी किस्म की तवक्को बांधनी ही नहीं चाहिए। भाई आप मुझे आज तो क्या कभी भी शॉपिंग पर मत लेकर जाइएगा, मगर ऐसा तो मत कहें जिस दिन बहनों की भाइयों से तवक्कुआत खत्म हो जाएगी, चाहूंगी कि उस दिन ये दुनिया भी खत्म हो जाए। वकार, तुमने अपनी बहन को रुला दिया। क्या चला जाता अगर इसको भी साथ ले जाते? ये भी तो उतने दिनों से घर की उदासियों को झेल रही है। मामा मुझे माफ कर दें, ये जानती है मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं तो आप लोगों को ऐसे ही तंग कर रही थी। अच्छा भाई, शॉपिंग तो होती रहेगी, मगर आप इतने खुश हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बाबा, अब अगर ये सेंटिमेंट से भरा ड्रामा खत्म हो गया है तो एमन, मुझे तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखानी। तुम्हें जान के खुशी होगी कि वकार ने सबके लिए शॉपिंग की है। हुमानी जान, आपके लिए भी। रेमन, उन्हें तो हम कहीं भूले ही नहीं। अच्छा चलो फिर तुम इनको शॉपिंग दिखाओ, मैं जरा शावर लेके आता हूँ। श्योर। बेटा किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं बुआ को भिजवा दूँ। क्या सोच रहे हैं आप? बिरसा कहाँ है? अपने कमरे में। तबीयत कैसी है उसकी?
बेहतर है अब। उसने कुछ कहा? किस बारे में? मेरे बारे में। मुझे उसके दुख का बहुत शिद्दत से एहसास है। अब मेरी बेटी पहले जैसी नहीं रही है। मुझसे बात ही नहीं करती। मैं घर पे भी हूं तो अपने कमरे में घुसी रहती है बस। उस पे जो गुजर चुकी है और जो गुजर रही है, उसके बाद भी आप उससे ये तवक्को रखते हैं कि वो अटकेलियां मारे, शरारती करे? नहीं मंसूर, हमारी बेटी अब वो पहली वाली विरसा नहीं रही है, इसलिए अब आप उससे ऐसी कोई तवक्कुआत मत रखें। मुझसे कहो कि मैं उसे बुला रहा हूं। आप उसे बुलवाएं, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप उससे फरमान से शादी की जिद नहीं करेंगे। तुम फजूल बातें मत करो। जाओ उससे कहो कि मैं बुला रहा हूं उसे। और सुनो, मैं अपनी बेटी से अकेले में बात करना चाहता हूं। आपको चाहे मेरी बातें फजूल लगती हूं, लेकिन एक बात कह दूं मैं आपको, अगर आपकी जिद की वजह से मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। वाह मेरे मालिक, क्या हुआ? कुछ कहा चाचू ने? अरे नहीं, कुछ नहीं कहा चाचू ने। उन्होंने क्या कहना था? तुम भी कमाल करती हो। मिर्जा से बात की उन्होंने? मिर्जा ने कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना? फिलहाल तो ना मंसूर ने कोई बात की है और ना ही विरसा ने कोई जवाब दिया है, और बात हो भी नहीं सकती। भाई वो लड़की पैंतरे इस्तेमाल कर रही है। क्या मतलब है इस बात का? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जो मुझसे मतलब पूछ रहे हो? अरे भाई बता रही हूँ ना कि वो लड़की बीमारी के नाटक करती रहती है ताकि माँ बाप उससे कोई बात पूछ ही ना सके। है ही बेफैज लड़की, बीमार हो गई। मैंने उसको इतना संभाला, उसकी देखभाल की, अपनी सगी बच्चियों से ज्यादा प्यार किया, लेकिन फातिमा की बेटी है ना, कदर कहाँ करेगी, कोई सिला नहीं देगी। जब भी नीचे जाती हूँ ना, बात तक नहीं करती मुझसे। मुझे तो पहले ही पता था कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, लेकिन मैंने भी वो काम किया है कि याद करेगी। अब जितना भी बीमारी का नाटक करना है कर ले, कुछ नहीं होने वाला। क्या मतलब? अरे अब क्या कर दिया तुमने? मुझे भी तो बताओ कुछ।